मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। ये तुम क्या हर वक्त माँ बेटी बैठ के कुचुर पुचुर करते रहती हो? हैं? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और बैठी बातें कर रही है। मैं जा रही। अरे खैर, पूरी बात सुन लिया कर। जरा कुछ कहो तो मैं जा रही हूँ। ये लो 500 रुपए और जाओ जाके चिकन ले आना आधा किलो और वो मेरे लिए पका देना, ठीक है? और तुम्हारे लिए तो पड़ा है ना रात का सालन या सब्जी, वो तुम लोग खा लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को ठुसाऊं। कब तक छुपाओगी मुझसे? सब जानती हूं मैं। रोज की तरह अलीज़ी से मिलने जा रहे हो ना? जो जख्म आपको दिख रहे हैं, जिस दिन अलीज़े को दिख गए ना, उस दिन मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम एक ही पत्थर के बुत से बार बार सर टकरा रहे हो, जिसे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। घर और दुकानें मेरे बाबा की हैं, जिस पर तुम कब्जा जमाए बैठे हो और बैठते ही जा रहे हो। ये सब होने के बावजूद भी शुजा मुझे तुम्हारे आगे भीख मांगनी पड़ती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। कौन सी दुकानें? हमारे बाप ने ना बैंक से कर्जा लेके बनाई थी वो दुकानें, जिनको बचाने के चक्कर में घर बिक चुका है। और जो दुकानें बची है ना, वो भी कर्जे में जाएंगी मुझे लगता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्यों बोल रहे हो इतना झूठ? मेरे बाबा ने ना कभी इन सब के बारे में जिक्र नहीं किया। ये सब तुमने खुद अपनी अय्याशी पे खर्च किया है। खामोश! ज्यादा जबान चलाई ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बच्चे को पढ़ाना ही है ना, तो तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, पढ़ा लो। और स्कूल भेजना है ना तो फीस के पैसे नहीं है मेरे पास। उसकी फीस के लिए तुमको जॉब कर लेना। हटो यहां से। और हाँ, अपनी औकात में रहो। समझ में आ रही है बात? मोहसिन अली, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी मायरा की शादी जवार से बिल्कुल नहीं करूंगी। जुलेखा, तुमको मेरा ये फैसला इस वक्त गलत लग रहा है ना? एक वक्त आएगा तुम सोचने पे मजबूर होगी कि मेरा फैसला कितना दुरुस्त था। जब गैर तुम्हें इस घर के बाहर खड़ा कर देंगे ना, तब तुम्हें मोहसिन अली की बातें याद आएंगी। अरे कम्बा, सालन देख, सालन जल गया। ये क्या किया तूने?
बहुत सारा सालन जला दिया। अरे क्या हुआ अम्मा, क्या चिक चिक लगाई है तुम लोगों ने? अरे बेटा क्या बताऊं, आज मैं तेरे लिए इतने प्यार से मुर्गी मंगाई थी कि अपने हाथ से पकाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, पूरा चिकन जला के राख कर दिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देख लो, तुम्हें शौक हो रहा था, मेरी भांजी मेरी बहन, देख लिया इन लोगों को। ये लोग तो चाहते यही है कि मैं भूखा मर जाऊं। अल्लाह ना करे बेटा, तू गुस्सा ना कर, मैं तेरे लिए ना अपने हाथों से अभी कुछ बना के देती हूँ। पर रहने दो अम्मा, मैं बाहर खा लूंगा, वहां उसकी चिक चिक खत्म नहीं हो रही और यहाँ इनके ड्रामे। अरे छोड़ो बस। पड़ गई कलेजे में ठंडक, चला गया ना मेरा बेटा भूखा, पड़ गई ठंडक। कम बखत मारी है? क्या पता क्या भाई, जला दिया मेरा हाथ। कम बखत मारी, खड़ी मुड़ क्या देख रही है? जा यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। मैं लेके आती हूँ दवाई। हाय दवाई लेके आती, मैं दवाई लेके आती। हाथ तो जला दिया मेरा, दवाई लेकर आई। तो देखो तो सही इसमें कुछ है कि नहीं। कम से कम आज तुम एक साथ नाश्ता कर लोगी। कब तक नाराज रहोगी अपनी माँ से? सजा देती रहोगी ऐसे? मम्मी, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? सजा तो किस्मत ने मुझे दी है। तुम गलत कर रही हो। बाबा, बेटा अकमल साहब के लंदन जाने के बाद से मैं कुछ देख रहा हूं, तुम परेशान परेशान सी हो। मेरी कोई बेटी तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। बताओ किस मुश्किल में हो? क्या बताऊं तनवीर चचा, बिल्कुल मायूस हो गई। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। जितना जवार के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर भागता है। मुझे समझ आ गया है कि शायद मैं कभी भी जवार के दिल में अपना घर नहीं कर सकती। उसके दिल में हमेशा से अलीज़े थी और शायद हमेशा वही रहेगी। इतनी जल्दी हार मान गई? बस मोहब्बत करने वाले सख्त से सख्त दिल को भी मोम बना देते हैं। तनवीर चाचा, मैं अपने जवार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे करने तो दे, मुझे इजाजत तो दे। बेटा, जवार ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले। उसका हर रिश्ता उससे छूट गया, उसका खुशियों से एतबार उठ गया है। अब तुम्हें अपने प्यार, सब्र और मोहब्बत से उसको वापस जोड़ना है। कैसे तनवीर चाचा, मैं क्या करूं? तुम्हें जवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि उसे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन आ जाए।
और जिस दिन जवार जिंदगी की तरफ वापस आ गया ना, वो दिन तुम्हारी मोहब्बत की जीत का दिन होगा। परेशान ना हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अलीजे, 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 तुमने आज भी नाश्ता नहीं किया मेरे साथ? कम से कम आज तुम एक साथ नाश्ता कर लोगी। कब तक नाराज रहोगी अपनी माँ से? सजा देती रहोगी ऐसे? मम्मी, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? सजा तो किस्मत ने मुझे दी है। तुम गलत कर रही हो। अपने साथ, मेरे साथ और वकार के साथ भी। गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता, और तुम अपने गुजरे हुए वक्त का सोच सोच के आने वाले दिनों की खुशियों को भी खराब कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। अलीजे, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार गई हूं। माफ कर दो मुझे। मुझसे अभी तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल सी। अरे जुलेखा, जरा अच्छी तरह पोछा लगा। सारा कचरा तो तूने पीछे छोड़ दिया है। दोनों माँ बेटियां ना हद हराम हो गई है। घर का कोई काम नहीं होता तुम लोगों से। अरे सही तरीके से पोछा लगा, और जरा बैठ के पोछा लगाया कर। सॉरी खाला। अरे उठ गई मेरी बेटी? हाँ माँ, रात से बड़ा सर में दर्द था, पूरी रात नहीं सोई माँ। अम्मा बहुत भूख लग रही है, खाला को बोले ना मेरे लिए कप चाय तो बना दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाएगी चाय। जुलेखा, मेरी बेटी उठ कर आई है, उसके लिए नाश्ता और चाय बना के ले आ। और हाँ, चाय जला मत देना जैसे मुर्गी जलाई थी। अभी तक मेरे हाथ में जलन हो रही है। अल्लाह, मेरी माँ का हाथ जला दिया। अम्मा ख्याल क्यों नहीं करती हो? इन माँ बेटियों ने ना यही मेरी माँ का हाल करके रखा हुआ है। तू रहने दे, बड़ी आई फूके मारे। कुछ भी अच्छा कर लो अम्मा, भी ना सारा गुस्सा मुझ पे ही निकालना है।
अरे जुलेखा जल्दी चाय बना, और हाँ एक कप मेरे लिए भी बना देना। कुछ नहीं यार, वही अम्मा के रोज के ड्रामे। 10 दफा समझा चुका हूँ कि चुप रहो जब तक वो दुकानें हमारे नाम नहीं हो रही, लेकिन नहीं, अम्मा सुनती है किसी की? तो अम्मा को समझाओ ना, खत्म करो ये सब। जब से तुम्हारा बेटा हुआ है, कहीं तुम्हें मायरा से सच में मोहब्बत तो नहीं हो गई? यार आजकल जितने पैसे आ रहे हैं ना, उसमें गुजारा नहीं है यार। सही कह रहे हैं भाई। ससुर जी की दुकानें तो मैं बेच के खा चुका हूँ। अगर जुए में दुकानें जीत जाता ना, डबल होती डबल। वैसे सही कहा है किसी ने, पैसा औरत के नसीब से आता है, और औरत का नसीब ही खराब हो तो जुए में लगाया पैसा हारना तो बनता है। सही कह रहे हैं भाई। मेरी बीवी के नसीब कितना खराब है ये तो तू जानता है। नहीं भाई, क्यों? अरे तेरे भाई से जो शादी हो गई उसकी। अच्छा। चल मैं चलता हूँ। अगर मैं शुजा होता ना, तो कभी अतीक को अपना राजदार न बनाता। कब से ना धूप और गर्मी में खड़े रह रहे के मेरे पाँव में बहुत दर्द हो गया है। तो अगर तुम मेरे इन तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या? बदला लेने के लिए शादी करना चाहते हो ना? लेकिन याद रखना, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात, शादी से इनकार तुम खुद करोगे, वरना याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। मैं हर वक्त तंज करती रहती थी उस पर। सच कहूं तो बहुत जलील किया था मैंने उसे, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। कभी उसने कोई शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। बाबा का फैसला ठीक था। मैं ही ना समझ थी, बेवकूफ थी। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के, किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। क्या हुआ शुजा? जब से आए हो परेशान हो, खामोश खामोश हो, कोई बात ही नहीं कर रहे। कहाँ गुम हो? कुछ नहीं यार, वही अम्मा के रोज के ड्रामे। 10 दफा समझा चुका हूँ कि चुप रहो जब तक वो दुकानें हमारे नाम नहीं हो रही, लेकिन नहीं, अम्मा सुनती है किसी की? तो अम्मा को समझाओ ना, खत्म करो ये सब। जब से तुम्हारा बेटा हुआ है, कहीं तुम्हें मायरा से सच में मोहब्बत तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हो हिनाब? अरे मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो, कहीं अम्मा के रोज के ड्रामों की वजह से मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कुछ भी हो जाता है मुझसे।
अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा सुनाओ, मैंने तुमसे कोई काम कहा था। तुम्हें पता है ना मुझे सैलून जाना है और शॉपिंग भी करनी है। हिना शुजा से कोई काम कहे और वो काम ना, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने तुमसे 1.5 लाख कहे थे और ये सिर्फ 25 हैं। हिना मैं क्या क्या देखूं? अम्मा के ड्रामे देखूं, मायरा को देखूं, अपने बच्चे को देखूं, या हो जाएंगे, बाकी भी हो जाएंगे यार। अच्छा सुनो, मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा मांगूंगी। फिर मिल जाएंगे। चाय पियोगे या ठंडा? हाँ तो जब तक चाय बन रही है कुछ ठंडा ला दो। अतीक भाई, कब तक शुजा के साथ रहेंगे यार? मुझे नहीं लगता शुजा इतनी आसानी से हाथ आने वाला है। पिछले 6 सालों से उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। सबर मेरे दोस्त, सबर, बस थोड़ा सा सबर और कर ले, चीजें अपने हाथ में आने वाली है। शुजा बहुत चालाक और बहुत ही शातिर है। मेरे दोस्त, इंसान जितना भी चालाक हो ना कहीं ऐसी गलती जरूर करता है कि सारी जिंदगी फिर उससे निकल नहीं पाता। शुजा का गुस्सा ही उससे ये गलती करवाएगा। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है। इंतजार? और कितना इंतजार करें भाई? अगर मैं सलमान होता ना तो ये सवाल कभी ना करता। ये चाय भी ठंडी हो रही है। शुजा कंगाल हो चुका है, अब इसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। बस तुमसे मोहब्बत का भूत सवार हुआ इस पे, और कोई बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। बड़ा हाथ? हाँ, बड़ा हाथ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे फंसा सकता हूं। मैं आपकी मुजरिम हूं, आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। एक बात कहूं? जी। दौरे जदीद में शादी से बड़ी सजा कोई नहीं होती, और मैं आपको उम्र कैद की सजा देना चाहता हूं। मुजरिम खुद तैयार है सजा के लिए।